ईरान में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीते 2 हफ्तों से देश के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है, जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली खामेनेई के समर्थन में भी लोग रैलियां निकाल रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की बड़ी कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका सीधे ईरान पर हमला करेगा या दबाव की राजनीति से ही काम लेगा। दरअसल पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा समय से देश के कई बड़े शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब सत्ता विरोधी आंदोलन का रूप लेते दिख रहे हैं। तेहरान, मशहद और इस्फहान जैसे शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की खबरें भी सामने आई थी। सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदियां लगाई हैं और कई जगहों पर कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए गए। हालांकि इसी बीच ईरान में एक और तस्वीर भी देखने को मिली। सरकार समर्थक और अयातुल्लाह अली खामेनेई के समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। इन रैलियों में प्रदर्शनकारियों को विदेशी साजिश करार दिया जा रहा है। ईरान सरकार का दावा है कि हालात अब कंट्रोल में हैं और सुरक्षा बलों ने हिंसा पर काबू पा लिया है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने का बड़ा कदम उठाया। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करने की हर संभव कोशिश करेगा। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया जब वो लगातार ईरान सरकार को चेतावनी देते आ रहे हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि अमेरिका फिलहाल सीधे सैन्य कार्रवाई से बचेगा। ट्रंप की रणनीति ईरान को कूटनीतिक और आर्थिक दबाव में लाने की है ताकि अंदरूनी हालात और कमजोर हो जाए, लेकिन ट्रंप को चौंकाने वाली कार्रवाई के लिए भी जाना चाहता है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि ट्रंप ईरान पर हमले का कोई न कोई प्लान जरूर बना रहे होंगे, क्योंकि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। 31 प्रांतों में 500 से ज्यादा सरकार विरोधी प्रदर्शन अभी तक हो चुके हैं। इस दौरान हुई हिंसा में झड़प और जिस तरीके से हमले हुए हैं उनमें 600 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारता रहा तो हम ऐसे लेवल पर हमला करेंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे, जैसे कि सीमित हवाई हमले। अमेरिका सीमित हवाई हमलों का सहारा ले सकता है। इस दौरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की फैसिलिटीज इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग और कमांड सेंटर को निशाना बना सकता है। इसका यह फायदा होगा कि अमेरिकी सैनिकों के लिए कम जोखिम भरा होगा। आम नागरिकों के हताहत होने की संभावना कम होगी। यह हमले खाली सहयोगियों को शामिल किए बिना किए जा सकते हैं, लेकिन इससे ईरान में राष्ट्रवादी भावना भी भड़क सकती है और लोग अमेरिका के खिलाफ जा सकते हैं। बड़े स्तर पर हवाई हमले। अमेरिका कई ईरानी मिलिट्री फैसिलिटीज पर बड़े पैमाने पर हमले भी कर सकता है। आईआरजीसी के सभी अहम ठिकानों, पुलिस स्टेशन, जेलें, मॉनिटरिंग सेंटर, मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज और इंटरनेट रोकने वाले ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। साइबर और सीक्रेट ऑपरेशन। इसका मकसद बिना सीधी लड़ाई के शासन को कमजोर करना है। ईरानी मिलिट्री और सरकारी नेटवर्क पर साइबर हमले हो सकते हैं। देश में इंटरनेट एक्सेस और एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस बहाल की जा सकती है। ईरान ने देश में स्टारलिंक सर्विस पर आंशिक रोक लगाई है। 2021 में ईरान के गैस स्टेशनों पर साइबर हमला हुआ था। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर इसका आरोप लगाया था। 2019 में CIA ने ईरानी वेपन सिस्टम पर साइबर हमला किया था। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की प्रतिक्रिया एक तरफा हमले तक सीमित नहीं होगी। कूटनीतिक और आर्थिक दबाव। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने सितंबर 2025 में स्नैपबैक सिस्टम के तहत 2015 से पहले वाले प्रतिबंध फिर से लागू किए हैं। ईरान पर पहले से ढेर सारे अमेरिकी प्रतिबंध हैं, लेकिन इससे ज्यादा फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। किस रास्ते से होगा हमला? खाली देशों से हमला। अगर हमला खाली देशों के रास्ते होता है तो इसके लिए अमेरिका के कई बड़े सैन्य अड्डे पहले से ही मौजूद है। कुवैत में अली अल सलीम एयरबेस और कैंप आरिफजान है। कैंप आरिफजान अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। कुवैत की ईरान से दूरी करीब 250 किलोमीटर है। संयुक्त अरब अमीरात में अल दाफ्रा एयरबेस है, जहां F-35 और F-22 जैसे लड़ाकू विमान तैनात हैं और यह ईरान से फारस की खाड़ी के पास लगभग 200 किलोमीटर दूर है। कतर में अल उदित एयरबेस, जो अमेरिकी सेंटकॉम का हेडक्वार्टर और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है।
यहाँ करीब 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यह ईरान से करीब 350 किलोमीटर दूर है। जून 2025 में ईरान ने इस अड्डे पर मिसाइल हमला भी किया था। समुद्री मार्ग से हमला। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स का इस्तेमाल कर सकता है। इस समय यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पहले से ही क्षेत्र में तैनात है, जबकि यूएसएस कार्ल विल्सन को हाल ही में वहां भेजा गया है। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी के बाहर तैनात हैं, लेकिन इसकी मिसाइलें और लड़ाकू विमान ईरान तक पहुंचने में सक्षम है। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है, इसमें किसी भी खाड़ी देश के जमीनी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इजराइल के साथ मिलकर हमला। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया था। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस को कमजोर किया। फिर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में ट्रंप से मुलाकात में ईरान 2 स्ट्राइक्स पर भी चर्चा की है। लंबी दूरी के हमले B-2 बॉम्बर्स। B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो भारतीय महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया से उड़ान भर सकते हैं या फिर सीधे अमेरिका के मिसूरी से हवा में फ्यूल भरते हुए मिशन पूरा कर सकते हैं। हालांकि अभी तक जो खबरें हैं वो ये है कि अमेरिका सीधे ईरान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर ईरान पर हमला करता है तो उससे भी कोई बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप अचानक से हमले करते रहे हैं और जिस तरीके से फैसले लेते रहे हैं, उस पर भरोसा करना भी मुश्किल है और माना यही जा रहा है कि ट्रंप कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है ईरान पर। ईरान में इन दिनों बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। हालात को नियंत्रित करने के लिए ईरानी सरकार ने इंटरनेट पर सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। इस बीच ईरानी सरकार का दावा है कि इस प्रदर्शन में अमेरिका और इस्राइल की एजेंसियां भी शामिल हैं, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। पहले मोबाइल नेटवर्क और केबल इंटरनेट बंद किया गया और अब सैटेलाइट इंटरनेट भी सरकार के निशाने पर है। प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा भी इस बार सरकारी कार्रवाई से बच नहीं पाई है। ईरानी सरकार ने सूचना के आदान प्रदान को रोकने के लिए जिस रणनीति को अपनाया है उसे किल स्विच कहा जा रहा है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य इंटरनेट नहीं, बल्कि एलॉन मस्क की सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी को भी ठप करना है। दरअसल संकट के समय कई देश इंटरनेट सेवाएं बंद करते हैं, लेकिन ईरान का किल स्विच मॉडल ज्यादा व्यापक और तकनीकी आधार पर माना जा रहा है। तेहरान पहले ही मोबाइल टावरों और फाइबर नेटवर्क के जरिए मिलने वाली इंटरनेट सेवाओं को 3 दिनों से अधिक समय तक पूरी तरह बंद कर चुका है। जब प्रदर्शनकारियों ने सेंसरशिप से बचने के लिए स्पेस एक्स की स्टारलिंक सेवा का सहारा लिया, तब सरकार ने सीधे सैटेलाइट सिग्नल को ही टारगेट करना शुरू कर दिया।